अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनाब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब हमने किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। चार्ज को फील्ड के बाहर ये फील्ड चार्ज को फील्ड के बाहर से उठा के फील्ड के अंदर तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि लाजमी नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर हो। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है जहाँ पे कोई फोर्स का असर ना हो। मतलब इस चार्ज की वजह से इस चार्ज का असर जहाँ पे ख़त्म हो जाए हम उसको इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी। मतलब ये अब मैं कहता हूँ ये वाला एक पॉइंट है, ये दिस इज़ अ पॉइंट। अब यहाँ पे इस चार्ज की वजह से फोर्स तो ज़ीरो लग रही है, कोई फोर्स नहीं, क्योंकि इसकी रेंज ही बहुत दूर है। तो हम इसको भी कह सकते हैं दिस इज इन्फिनिटी पॉइंट फॉर रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। कहता है यहाँ पे कंसीडर करें हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, ये कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, उसको बी पॉइंट पे है। एक पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे है। हमने उसको यहाँ पे चार्ज के फील्ड के अंदर लेके आना है। ठीक है। अब पॉइंट बी पे जो डिस्टेंस होगा उसको हम लिख देते हैं दिस इज आर बी। ये लिखा हुआ है दिस इज आर बी। और पॉइंट बी से उठा के पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं, इसको हम कह देंगे दिस इज आर ए। आर बी क्या है, चार्ज के सेंटर से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस। आर ए क्या है, चार्ज के सेंटर से लेके पॉइंट ए तक का डिस्टेंस। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको डेल्टा आर बोल देंगे, और इन दोनों का ए और बी के दरमियान जो मिड पॉइंट होगा उसको आर बोल देंगे। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चलता है दो बातों का कि जनाब डेल्टा आर क्या हो सकता है। डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। मतलब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है आर ए माइनस आर बी, ये हो सकता है हमारे पास। और डेल्टा वी क्या हो सकता है, डेल्टा वी हमारे पास क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल, यानी कि वी ए माइनस वी बी, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और जो डेल्टा आर है वो उसका डिस्टेंस का जो डिफरेंस है। ठीक है। अब यही डेल्टा आर इस्तेमाल होना है यहाँ पे। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब आपने पढ़ा था उसका फार्मूला था हमारे पास, एज वी नो के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर था। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, यानी कि रेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू distance is called potential gradient, and negative of potential gradient is equal to electric intensity। इसकी मदद से हमने आज डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस और फिर उसके बाद किसी एक पॉइंट पे चार्ज मालूम करना। हमने यहाँ पे आर देखें, डेल्टा आर डिवाइड हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है, जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, ये यही फार्मूला है हमारे पास। डेल्टा वी किसके बराबर आ गया, माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब अब इसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो आप जानते ही, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू पुट करते हैं। अब डेल्टा आर क्या है, अब ये हमारे पास डेल्टा आर क्या होता है, बेसिकली दो पॉइंट्स का डिफरेंस है। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आपने क्या किया था उसका थोड़ा सा भी देख लेते हैं। वो तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि डेल्टा आर जो होता है वो आर टू माइनस आर वन, ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ से हमने आर टू निकाला था, आर टू क्या था, डेल्टा आर प्लस आर वन, ये। उसके बाद हमने जो देखा था वो ये था कि जो आर को हमने मिड पॉइंट लिया था, यानी कि आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई टू। ये फिर आर टू की जो ये वाली वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पे पुट करके आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया था वो आया आर वन और आर टू। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी थी, वो भी इन्वर्स स्क्वायर ला के लिए थी, और आर का फार्मूला लगाया था। लेकिन अब यहाँ पे हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो आर निकालेंगे ना वो थोड़ा सा चेंज होगा। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन के ज़रिए। फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ा था वो अरिथमेटिक मीन था, यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन के ज़रिए होगा। उसकी हम देखते हैं। कहता है लेट सपोज ये हमारे पास ना पॉइंट्स हैं, ये चार्ज का सेंटर, ये एक पॉइंट है,
ए वाला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है बी वाला, और इनके दरमियान जो रेशो, इनके दरमियान वाला जो मिड पॉइंट होगा उसको हम कह देते हैं आर। ये डिस्टेंस है आर ए हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको कह देंगे आर। अब ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, इनकी रेशो सेम होती है। अरिथमेटिक मीन में कुछ और मीन सेम होता है, उनके दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पे इनकी रेशो हम देखते हैं ना, रेशो सेम होती है। वो रेशो कैसे, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान रेशो सेम रहेगी। अब लेफ्ट साइड पे देखें, आखिरी पॉइंट है आर बी। आर बी को जब आर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर बी डिवाइडेड बाय आर। सही है, यानी कि क्या हो गया हमारे पास फाइनल पॉइंट, मतलब ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट और इसका प्रीवियस पॉइंट, इनके दरमियान रेशो वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब हम इसको कह देते हैं, ये सी लिख दिया हमने कांस्टेंट। अब जो पीछे वाले दो पॉइंट्स हैं ये वाले आर और आर बी, आर और आर बी, आर और आर ए, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था, सबसे आगे वाला पॉइंट था, सबसे लास्ट पॉइंट था, वो था आर बी। उससे पीछे वाला पॉइंट था आर। इन दोनों के दरमियान रेशो ले ली, वो रेशो कांस्टेंट। अब ये जो पीछे वाले दो पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास आ गया आर और दूसरा हमारे पास है आर ए, तो इनके दरमियान भी रेशो जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। उसको हम लिख लेंगे आर ओवर आर ए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इट्स मीन कि इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम जनाब यहाँ पे लिखते हैं आर डिवाइडेड बाय आर ए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर ए और आर बी के बराबर आ जाएगा हमारे पास। इसका लास्ट पॉइंट ये आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आर ए आर बी। आप ये लिख सकते हैं इसको, आप मैं इसको आप दूसरा तरीका भी आपसे डिस्कस करूँगा कि हम आर की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। तो जनाब हम चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला। एज विन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला था के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला। तो हमने क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है, और डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस, और वो हमारे पास था आर ए माइनस आर बी। ठीक है, आर ए माइनस आर बी था। अब यहाँ पे चेक करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला ये आ गया। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमने यहाँ पे ये लिख दिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो के बराबर होता है। तो ये हमने के क्यू ओवर आर स्क्वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला, और ये जो आर ए माइनस आर बी है ना, ये डेल्टा आर की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर। ठीक है, आर ए माइनस आर बी, सेम यही बात यहाँ पे अगर हमने लिखा है आर ए माइनस आर बी लिखा है, तो यहाँ पे डेल्टा वी की जगह हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है अरिथमेटिक मीन के ज़रिए। ये आप देख सकते हैं हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है, दोनों की रेशो लिए, दोनों की रेशो सेम है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। एक ये तरीका है ज्योमेट्रिक मीन के ज़रिए आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आर ए आर बी। अब अगर हम अरिथमेटिक मीन से निकालना चाहें तो वो आपने हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, आर डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद आर बी की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास आ गया। फिर यहाँ से हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर करने के बाद जो बहुत छोटी टर्म है उसका स्क्वायर है उसको ज़ीरो के बराबर ले लिया। फिर यहाँ पे दोबारा डेल्टा आर की वैल्यू पुट की, आर बी माइनस आर ए डिफरेंस है वो पुट किया, फिर यहाँ से आर स्क्वायर। खैर ये तो थोड़ा सा लंबा काम है, हम जो आसानी के लिए ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल कर ली हमने, ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल की हमने, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर ए और आर बी। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा इसको और मज़ीद देखने की कोशिश करते हैं। डेल्टा वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी ए चूँकि हाई पोटेंशियल पे है, वी बी लो पोटेंशियल पे, आर ए माइनस आर बी। सही है, ये आर ए माइनस आर बी का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज बाहर से पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं हम लोग। जब इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो डिस्टेंस थोड़ा सा क्या होता जाएगा, फाइनल डिस्टेंस जो है ना वो करीब आता जाएगा चार्ज के ना। तो आर ए माइनस आर बी। अब हमने क्या किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए के साथ माइनस आ जाएगा और आर बी के साथ प्लस आ जाएगा, तो आर बी माइनस आर ए हो गया। और साथ में ना इसी को जो डिनोमिनेटर में था आर बी आर ए, इसको हम ले गए हैं इस ब्रैकेट के नीचे ले गए हैं, मतलब पैरेंथेसिस के नीचे ले गए। अब यहाँ पे सेम वही फिर काम फर्स्ट ईयर वाला थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है
कि इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। आर बी से हम आर बी, यहाँ पे एक स्टेप ये है कि इसको हम सेपरेट ऐसे कर सकते हैं, आर बी डिवाइडेड बाय आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए और आर बी। तो यहाँ से ये स्टेप कुछ ऐसे है कि जनाब आर बी से कैंसिल हो जाएगा पहले स्टेप में, और आर ए जो है वो आर ए से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/r a - 1/r बी। ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, ये फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो उसका ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा, अब किसी एक पॉइंट पे देखना चाहें ना, किसी एक पॉइंट पे कि जो दूसरा पॉइंट है उसको हम ये कंसीडर कर लें कि वो आउटसाइड द आउटसाइड द चार्ज है। मतलब ये हमारे पास चार्ज की एक फील्ड है, ये हमारे पास चार्ज की एक फील्ड, लेट्स सपोज हमारे पास एक फील्ड है। अब जो दूसरा पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब ये वाला पॉइंट आर बी, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल क्या होना है, क्योंकि चार्ज का तो कोई असर ही नहीं है वहाँ पे। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा, है ना। आर वी बी भी ज़ीरो हो जाएगा, और वी बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, पोटेंशियल ज़ीरो। और वो डिस्टेंस जो है वो चार्ज से बड़ा दूर है, तो उसको हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। चार्ज से दूर है, उसका ना उस पर कोई पोटेंशियल है, और वो डिस्टेंस भी चार से बड़ा दूर है, हम उसको इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। तो 1/r b को इन्फिनिटी है, तो 1/r b यानी कि 1/इन्फिनिटी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। वी भी वैसे ही ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या आ गया, v इज़ इक्वल टू क्यू, साथ ही के की वैल्यू लिख दी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r a। जो पॉइंट ए पे था, ये पॉइंट ए जो हमारे पास इनसाइड द चार्ज था, या जो चार्ज के करीब था, ये हमारे पास था पॉइंट ए। अब इसकी जर्नल फॉर्म लिखें तो हम वो ए को भी ख़त्म कर देते हैं, जनरल पॉइंट में हम क्या करते हैं, ए को भी ख़त्म कर देते हैं। जब हम ए को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर। अब यहाँ से आप देखें ना कि जो वोल्टेज है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यही जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप तीनों किस्म की वो डिस्कस कर चुके हैं क्वांटिटीज़, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इज़ इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। ठीक है, अब और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ठीक है, एक चार्ज कम हो गया, और दूसरा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है वो है के क्यू ओवर आर। ये हमारे पास इन तीनों के दरमियान ये डिफरेंस आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे के वैल्यू सबके न्यूमरेटर में आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई मीडियम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्लास, आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।